प्रैक्टिसेस में आता है हमारा स्टेप 4 जिसको कहते हैं इरिगेशन। इससे पहले ये 3 स्टेप थे हमारे, सॉइल की प्रिपरेशन करना, सोइंग एंड आपका फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स को ऐड करना। इन सब के बाद नेक्स्ट आता है हमारा इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन को हिंदी में हम कहते हैं सिंचाई। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर एट रेगुलर इंटरवल। अब देखो, हम सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या मतलब होती है, ज़रूरत होती है पानी की। ठीक है, अब पानी जो है वो पौधों को कैसे दिया जाए? पानी पौधों तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है ना, इसी को इरिगेशन कहते हैं, यानी कि सिंचाई कहते हैं। अब क्या किया जाता है कि या तो आपका खेत नदी के पास है, ठीक है, और अगर नदी के पास नहीं है, आजकल तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ फार्मर के लिए भी आ गई है। अगर हमारा खेत ज़मीन के नदी के पास नहीं है, पहले ट्रेडिशनली बात कर लेते हैं। इसमें भी दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, जो नदी के पास वाले खेत होते थे या कुएं वगैरह के पास के जो खेत होते थे, वहाँ से ना मिट्टी के रास्ते बना दिए जाते थे, ऐसे मेड़ टाइप में बना दी जाती थी, जिससे क्या किया जाता था, नदी का पानी का जो बहाव होता था थोड़ा सा खेतों की तरफ कर दिया जाता था, जिससे कि नदी का पानी कहाँ पहुँच जाए, खेतों तक पहुँच जाए, और खेतों के अंदर जो फसल खड़ी हुई है, जो फील्ड में क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स को क्या मिल सके, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर मिल सके। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बदला, टाइम चेंज हुआ, तो मेथड भी चेंज हुए। अब मेथड चेंज हुए तो हमारे पास आए मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड के अंदर आपकी कुछ फेमस मेथड है, जिनमें से आपका 2 बहुत फेमस मेथड है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन दोनों में ना एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों में ना पाइप्स का नेटवर्क बिछा दिया जाता है। ठीक है, पाइपलाइन का एकदम नेटवर्क बिछा दिया जाता है। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर समरसीबल्स के थ्रू या मोटर्स के थ्रू पानी को ग्राउंड से लिया जाता है और उसके बाद वाटर के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, एकदम जैसे आप नोजल घुमाएंगे, पानी जो है एकदम फव्वारे की तरह, जैसे आपके शावर में पानी गिरता है, ऐसे शावर की तरह, रेन की तरह पानी जो है वो पौधों तक पहुंच जाएगा। लेकिन ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इसमें वाटर की वेस्टेज ना हो, इसलिए पानी जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। इससे पानी की कमी भी नहीं, मतलब पानी की बर्बादी भी नहीं होती है और पौधों को पानी भी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका इरिगेशन। इरिगेशन के प्रोसेस में क्या किया गया, पानी पहुंचाया गया। कहाँ तक पहुंचाया गया? खेतों तक पहुंचाया गया। कहाँ से पहुंचाया गया? पहले नदियों से पहुंचाया जाता था, नदियों से मेड़ बना दी जाती थी, इसको ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी से रास्ता बना दिया जाता था, जिसको हिंदी में मेड़ कहते हैं। मिट्टी से रास्ता बना बना के नदी का पानी जो था खेतों, या कुएं का पानी जो था खेतों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अब बाद में क्या किया जाता है, समरसीबल की हेल्प से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू पाइप्स का नेटवर्क बिछा के स्प्रिंकल की फॉर्म में रेन या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी खेतों में जो हमारी फसल खड़ी है उनके पास तक पहुंचाया जाता है।